बहुत बहुत स्वागत है सभी का। पढ़ाई करो ऑनलाइन पर आज की क्लास में हम बीए थर्ड सेमेस्टर होम साइंस यानी गृह विज्ञान के आज हम सिलेबस पर चर्चा करेंगे। बीए थर्ड सेमेस्टर होम साइंस यानी गृह विज्ञान में आपको कितना आपको सिलेबस पढ़ना है, कौन कौन से आपके चैप्टर रहेंगे, तो आज की क्लास के माध्यम से हम इसी पर चर्चा करेंगे। मैं आपको बता दूं, मैं जो है बीए थर्ड सेमेस्टर के सभी जो है सिलेबस में अपलोड कर चुका हूं और हमारी बहुत सारी क्लासें भी स्टार्ट हो चुकी हैं चैप्टर वाइज। और जो है मॉडल पेपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का वीडियो जो कि एग्जाम के एक दिन पहले आएगा, तो अब मेरा मॉडल पेपर भी आपको देख के जाना है, क्योंकि जितने भी मैं मॉडल पेपर सॉल्व कराता हूँ पिछले में 3 वर्षों के सभी विश्वविद्यालय के पेपर को एनालाइज करता हूँ। उसी के आधार पर जो भी क्वेश्चन आपके रिपीट हुए पिछले 3 वर्षों में, तो उन्हीं को जो हम सॉल्व कराते हैं और वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो है आते भी हैं। 80 से लेकर जो है 90% पेपर आपका मॉडल पेपर से सॉल्व हो जाएगा। यदि आप चाह रहे हैं कि हमारा पूरा का पूरा पेपर जो है आए वही, तो आपको जो है मेरा मॉडल पेपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का वीडियो आपको देख लेना है। इन 2 वीडियो को देखने के पश्चात अन्य आपको कोई भी वीडियो देखने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यदि आप मेरा मॉडल पेपर ही देख के जाओगे तो कभी कभी क्या होता है, कुछ यूनिवर्सिटी में सेम टू सेम पूरे के पूरे पेपर जो है क्वेश्चन फंस जाते हैं, पूरा का पूरा पेपर ही है। कुछ यूनिवर्सिटी में 1-2% जो है आपके अलग से आ जाते हैं। चलेगा, ज़्यादा ना समय गवाते हुए आज की क्लास के माध्यम से हम इसके होम साइंस पर हम जो है इसके चर्चा करेंगे। इसके सिलेबस पर कितना आपको सिलेबस इसमें पढ़ना है, कौन कौन सा आपके चैप्टर रहेंगे। तो आपका सबसे पहले आपको पेपर का आपको यहाँ से नेम देख लेना, इसमें आपको पढ़ना क्या है। पेपर का आपका टाइटल रहेगा, इसमें आपको पढ़ना है एडवांस जो है न्यूट्रिशन एंड जो है ह्यूमन डेवलपमेंट, यानी जो है उन्नत पोषण। एडवांस मतलब होता है उन्नत, न्यूट्रिशन का मतलब होता है पोषण, उन्नत पोषण, और ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब होता है मानव विकास। उन्नत पोषण एवं जो है मानव विकास आपका पेपर का आपका टाइटल रहेगा। पेपर आपका नाम रहेगा। यूपी के जितने भी विश्वविद्यालय हैं, कोई भी यदि बात कर लो, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी होगी, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, डीडीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटी हो गई, CGMU कानपुर, MGKP वाराणसी यूनिवर्सिटी होगी है, ये जितने भी विश्वविद्यालय हैं और भी बहुत सारे विद्यालय हैं जैसे कि सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी, कपिल वस्तु हो गई, तो सभी यूनिवर्सिटी का जो है सिलेबस सेम ही रहता है और यही आपको पढ़ना पड़ेगा। सभी विश्वविद्यालय के लिए ये सिलेबस रहेगा। चलेगा, इसमें आपको जो है टोटल आपके 8 आपके चैप्टर है, 8 इसमें आपको यूनिट है। तो इसमें जो है 4 आपकी जो यूनिट रहेंगे जो है एडवांस न्यूट्रिशन पर रहेंगे, और 4 यूनिट आपकी जो है ह्यूमन आपकी जो है डेवलपमेंट आपकी जो है रहेंगी। तो चलिएगा, इसमें का जो फर्स्ट आपका चैप्टर है, फर्स्ट आपका जो यूनिट है, इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। चलेगा, इसमें जो आपका फर्स्ट आपका जो चैप्टर रहेगा, इसमें आपको पढ़ना है कि जो है मील प्लानिंग क्या है, इसकी डिफिनेशन क्या है। इसका मतलब होता है भोजन योजना। भोजन योजना की परिभाषा क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस मतलब इसके महत्व क्या है, इसके फैक्टर्स के कारक क्या हैं, और बैलेंस डाइट किसे कहते हैं, और जो है RDA क्या है। तो इसमें जो फर्स्ट आपका जो चैप्टर है, फर्स्ट आपकी जो यूनिट है, इसमें जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आपके क्वेश्चन है, इसमें 3 क्वेश्चन है और तीनों के तीनों महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि मील प्लानिंग क्या है, जिसको हम भोजन योजना कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन इसमें आपका है कि बैलेंस डाइट किसे कहते हैं, इसको हम संतुलित आहार कहते हैं। फिर RDA रिकमेंडेड जो है डिटेरी अलाउंस, इसका फुल फॉर्म होता है। तो ये क्या होता है, मैं थोड़ा सा बहुत ही कम शब्दों में हम तीनों के जो है साथ में हम आंसर भी बताते चल रहे हैं। तो इसमें हम बात करें कि जो है मील प्लानिंग क्या है, जिसको हम कहते हैं भोजन योजना। भोजन योजना का मतलब यह होता है कि खाने की एक जो है योजना बनाना, जिसके तहत जो है यह तय करना कि आप जो है क्या खाओगे और कब खाओगे। और यह जो है योजना जो है स्वस्थ रहने, वजन कम करने, या जो है किसी खास आहार का पालन करने के लिए जो है बनाई जाती है। इसके बहुत सारे पहलू होते हैं, जिससे कि इसमें लक्ष्य इसका क्या रहता है कि वजन कम करना, स्वस्थ रहने के लिए, और किसी खास बीमारी के लिए जो आहार का पालन करना। भोजन जैसे कि इसमें जो है क्या खाना आपको है, इसकी सूची बनाई जाती है। और समय इसमें यानी जो है कब जो है खाना बनाना है और कब आप खाओगे, तो ये भी इसका जो है निर्धारित किया जाता है, पहले से जो है सूची बनाई जाती है। और समय जैसे कि भोजन में जैसे कि आपको क्या खाना है, इसकी सूची बनाना, और समय का मतलब होता है कब खाना है, ठीक है। और जैसे कि इसमें मात्रा हो गई, मात्रा का मतलब ये होता है कि आपका जो है कितना आपने इस पर जो है खर्चा किया है, ये तय करना। फिर इसमें है बजट, जैसे कि जो है भोजन पर होने वाले खर्च का जो है बजट बनाना। ये भी जो है कहीं ना कहीं देखा है तो ये भी इसका क्या है, इसके पहलू है महत्वपूर्ण। फिर इसमें है तैयारी, भोजन को जो है कैसे और जो है कब पकाना है, ये जो है तय करना। यानी जो है भोजन योजना का मतलब ये होता है कि भोजन को जो है पहले से उसकी योजना बनाना कि जो है आज क्या बनेगा, मॉर्निंग में क्या बनेगा, शाम को क्या बनेगा, और कब जो है आप रूटीन समझ लो कि जो है खाना कब बनेगा, क्या बनेगा, जो कि लोगों को जो पसंद हो वही बनेगा ना। फिर इसमें जो है कब खाएंगे, तो इसी को हम कहते हैं जो है भोजन योजना कहते हैं, ठीक है। उसकी योजना बनाना पहले से ही, ठीक है। इस तरह से इसकी परिभाषा आपको लिखना है।
फिर इसमें क्वेश्चन दिया कि बैलेंस डाइट किसे कहते हैं, संतुलित आहार किसे कहते हैं। क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा। बैलेंस डाइट आपके एग्जाम में क्वेश्चन जो है सेम टू सेम आएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन जो है सेम टू सेम आपके एग्जाम में फंसेगा। ठीक है, तो बैलेंस डाइट की हम बात करें संतुलित आहार की, तो संतुलित आहार का मतलब ये होता है कि जिसमें विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों को सही मात्रा में खाना, जिससे जो है शरीर की जो आवश्यकता है उसके अनुसार उसके पोषक तत्व मिल सके, इसी को हम जो है बैलेंस डाइट कहते हैं। मतलब जो है बैलेंस डाइट जो होती है ऐसी डाइट है, ऐसा कह सकते हो आहार है जिसमें सभी पोषक तत्व जो है उपस्थित रहते हैं, इसी को हम संतुलित आहार कहते हैं। ऐसा भी जो है इसकी परिभाषा लिख सकते हैं। फिर इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि आरडीए क्या है, जिसको हम कहते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस। तो ये क्या है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन जो है ये फंस सकता है। पिछले साल जो क्वेश्चन आपका कुछ यूनिवर्सिटी में रिपीट भी हुआ था, जैसे कि वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय। तो इन कुछ यूनिवर्सिटी में जो है क्वेश्चन पिछले साल भी रिपीट हुआ था, तो इसको भी आपको जो है देख लेना है। ठीक है, चलेगा। जिसको हम हिंदी में अनुशासित जो आहार भत्ता कहते हैं, या जो है किसी पोषक तत्व के दौरान दैनिक जो है सेवन स्तर को जो है दर्शाता है, जो एक विशिष्ट जीवन स्तर और जो है लिंग समूह से जो है लगभग सभी स्वस्थ व्यक्तियों की जो है पोषक तत्वों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। जो आरडीए का उपयोग जो है व्यक्तियों के लिए आहार की जो है पोषक संबंधी पर्याप्तता की जो है योजना बनाने, उसका आकलन करने के लिए जो है किया जाता है। फिर इसमें जो दूसरा आपका चैप्टर रहेगा, दूसरा आपकी जो यूनिट है, इसमें आपको पढ़ना कि शैशवावस्था और बचपन के दौरान जो है पोषण और क्या पोषण की क्या आवश्यकता होती है, और जो है आरडीए क्या इसमें है, आहार योजना क्या है इसके लिए। तो ये सब चीज़ें आपके एग्जाम में फंसेगा। तो इसमें जैसे कि एग्जाम में क्वेश्चन फंस सकता है कि शैशवावस्था किसे कहते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। तो शैशवावस्था जो होती है, ये जन्म से लेकर 2 वर्ष तक के जो बालक होते हैं या फिर जो है बालिकाएं होती हैं, तो ये जो स्टेज होती है इसी को हम कहते हैं शैशवावस्था। जन्म से लेकर 2 वर्ष का जो समय होता है इसी को हम शैशवावस्था कहते हैं, जिसे हम शैशव काल भी कहा जाता है। इतनी परिभाषा आपको जो है लिखना है। इस दौरान जो शिशु होता है उसका विकास जो है तेजी से बढ़ होता है, और इसमें जो महत्वपूर्ण जो विकासात्मक बहुत सारे इसके प्रभाव पड़ते हैं, जैसे कि जो होता है शिशु होता है, जैसे को जो है बैठना, रेंगना और चलना जो है इसी जो है स्टेज में जो है सीखता है। फिर हमारा जो चैप्टर रहेगा तीसरा, इसमें आपको क्या पढ़ना है, इसमें आपको पढ़ना कि किशोरावस्था, वयस्कता और जो है बुढ़ापे के दौरान पोषण की कौन कौन सी आवश्यकता होती है। तो अलग अलग इसकी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, फिर पूछ लेगा कि किशोरावस्था किसे कहते हैं, इसकी जो है क्या पोषण की आवश्यकता है, या फिर पूछ सकता है कि जो बुढ़ापे के दौरान पोषण की क्या आवश्यकता होती है। तो इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। तो किशोरावस्था किसे कहते हैं, ये तो शॉर्ट नोट में पिछले साल क्वेश्चन पूछा गया था। किशोरावस्था को हम सीधे देखते हैं कि जो 10 साल से लेकर जो 19 वर्ष की आयु तक की जो समय होता है, ठीक है, इसी को हम कहते हैं किशोरावस्था कहते हैं। इतनी सी परिभाषा आपको पता होना चाहिए। फिर इसमें दिया कि वयस्कता देखो, जब कोई जो व्यक्ति कानूनी रूप से 18 वर्ष उसकी जब उम्र जो है पूरी हो जाती है तो इसको हम वयस्क कहते हैं। इतनी सी आपको इसके बारे में आपको तैयार कर लेना है। फिर बुढ़ापे के दौरान क्या पोषण की आवश्यकता होती है, तो ये सब चीज़ें उस समय जो बुढ़ापे के समय कौन कौन से आहार की योजना जो बनाई जाती है, ये सब चीज़ें आपके एग्जाम में बनेंगी। अगला भी आपका इसमें चैप्टर है आपका 4, इसमें आपको पढ़ना है कि विशेष स्थित गर्भावस्था और स्तनपान के दौरान पोषण की क्या आवश्यकता होती है, उसके लिए आरडीए क्या है, उसके लिए जो है जो कह सकते हो आहार योजना है वो क्या रहनी चाहिए। तो इस तरह से आपके एग्जाम में जो है क्वेश्चन आपके बनेंगे। तो गर्भावस्था में पोषण की क्या आवश्यकता होती है, कौन कौन सा पोषण ज़्यादा अत्यंत आवश्यक है, स्तनपान कराने वाली जो है महिलाओं के लिए कौन कौन सा पोषक आवश्यकता है, इसकी क्या आहार योजना बनाना चाहिए, कैसे बनाना चाहिए। तो इस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन जो है बनेंगे। ठीक है, चलेगा। फिर इसमें हम जो आपका 5 आपका जो यूनिट रहेगा, इसमें आपको पढ़ना कि मध्य जो बाल्यावस्था जो एज होती है और जो है मध्य बाल्यावस्था अवधि, इसके विकासात्मक कार्य और इसकी विशेषता आपको जो है बताना है। क्वेश्चन ये भी जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो है देखने को मिल सकता है। तो बहुत सारे विकास होते हैं, जैसे कि जो है शारीरिक और मानसिक विकास होता है, और भावात्मक ज्ञान संबंधी विकार जो डेवलपमेंट होता है, विकास होता है, और भाषा संबंधी जो है
विकास होता है। तो इस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आपके बनेंगे। तो बहुत सारे विकास होते हैं, आपको बना बना आपको लिख देना है। अब हम अगला देखेंगे चैप्टर, जो कि हमारा है 6 चैप्टर रहेगा। इसमें आपको पढ़ना है कि जो है यौवन और किशोरावस्था, यौवन और जो किशोरावस्था और गर्भावस्था, ये जो है तीनों क्या है आपके एग्जाम में जो है क्वेश्चन बनेगा। यौवन किसे कहते हैं, किशोरावस्था किसे कहते हैं और गर्भावस्था किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। तो यौवन जो है जिसे हम पुबर्टी भी कहा जाता है, ये जो है वह समय होता है जब एक जो है बच्चा शारीरिक और जो है भावात्मक रूप से वयस्क हो जाता है, जिसकी उम्र जो है 18 वर्ष हो जाती है। तो इसी एज में जो है उसका बढ़ना शुरू हो जाता है। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें जो है कई सारे बदलाव होते हैं, जैसे कि शारीरिक विकास जो है, यौन परिपक्वता, हार्मोनल परिवर्तन, ये सब चीज़ें जो है यौवन के दौरान होती हैं। फिर इसमें किशोरावस्था, किशोरावस्था किसे कहते हैं, किशोरावस्था जो होता है बचपन और वयस्कता के बीच का एक संक्रमणकालीन चरण होता है, जो आमतौर पर 10 वर्ष से लेकर जो 19 वर्ष तक का जो समय होता है, इसको हम कहते हैं किशोरावस्था। फिर इसमें दिया हुआ कि गर्भावस्था किसे कहते हैं, आपके एग्जाम में जो है क्वेश्चन आपका बनेगा। फिर इसमें है कि गर्भावस्था किसे कहते हैं, आपके एग्जाम में क्वेश्चन जो है बन सकता है। गर्भावस्था में कौन कौन से पोषक की आवश्यकता होती है, तो इस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। तो गर्भावस्था एक महिला के जो है गर्भाशय में भ्रूण की विकसित होने की स्थिति होती है, या जो है एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो आमतौर पर 40 सप्ताह मतलब होता है 9 महीने की जो है प्रक्रिया होती है, ठीक है, तक चलती है। और इस दौरान जो है महिला के शरीर में कई सारे बदलाव आते हैं, ठीक है, जो भ्रूण के विकास का जो है समर्थन करते हैं। तो इस तरह से आपको जो है लिखना है। तो इस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। विकास कार्य क्या है, इसकी विशेषता क्या है, चाहे यौवन की हो या फिर किशोरावस्था की हो, फिर गर्भावस्था की हो, तो क्वेश्चन एग्जाम में आपके बन सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि यौवन और किशोरावस्था में जो शारीरिक बदलाव होते हैं, जो आपके हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तो इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। फिर इसमें आपका दिया हुआ है कि जैसे कि जो है समस्याएं कुछ है, जैसे कि नशीली दवाएं, शराब का दुरुपयोग और आपका एसटीडी, इसमें से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे। तो जैसे कि जो है नशीली जो समस्याएं हैं इसमें, इस एज में, तो इस एज में जो सबसे समस्याएं होती हैं नशीली दवाएं और शराब का जो है दुरुपयोग, तो इस आपके एग्जाम में क्वेश्चन जो है बन सकते हैं। तो इनके बारे में भी आपको एक बार तैयार कर लेना है। फिर लास्ट में आपका जो 7 आपका जो चैप्टर है, इसमें आपको पढ़ना है किशोरावस्था के दौरान संज्ञानात्मक, भाषाई और जो है नैतिक विकास, इसके बारे में आपको पढ़ना है। तो इसमें जैसे कि संज्ञानात्मक जो है विकास किसे कहते हैं, और जो है बुद्धि और रचनात्मक विकास का जो है परिचय आपको समझाना है, और जो है किशोर भाषा क्या है, किशोर नैतिकता क्या है। तो इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आपके जो है बनेंगे। अब इसमें जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि संज्ञानात्मक जो विकास किसे कहते हैं, बुद्धि किसे कहते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि बुद्धि किसे कहते हैं, रचनात्मकता के विकास पर का परिचय आपको देना है। तो संज्ञानात्मक विकास का अर्थ होता है कि सोचने, समझने और जो है तर्क करने और समस्याओं को हल करने की क्षमता जो होती है, इसी को हम कहते हैं संज्ञानात्मक जो है विकास कहते हैं, ठीक है। फिर इसमें है बुद्धि दी हुई है, इंटेलिजेंट दी हुई है, तो बुद्धि के बारे में इसकी परिभाषा आपको तैयार कर लेना है। रचनात्मक के जो है विकास का परिचय क्या है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। फिर इसमें जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि जो है किशोर भाषा, किशोर में अवस्था जो होती है, ठीक है, तो इसमें जो भाषा के बारे में दिया हुआ, इसे तो क्वेश्चन आपका पूछा नहीं जाएगा, लेकिन इसके बारे में आपको देख लेना है। फिर इसमें लास्ट में आपका जो चैप्टर रहेगा, इसमें आपको पढ़ना है कि वयस्कता का आपको परिचय जो है पढ़ना है। इसके बारे में वयस्क जो होता है, तो इसके बारे में इसका जैसे कि इंट्रोडक्शन पूछ सकता है, वयस्कता किसे कहते हैं और इसकी अवधारणा क्या है, किशोरावस्था से जो वयस्कता तक जो संक्रमण काल माना जाता है, इसके बारे में पूछ सकता है। वयस्कता के जो है विकासात्मक कार्य एग्जाम में पूछ सकता है। और युवा जो है वयस्कता से देर वयस्कता तक जो है शारीरिक परिवर्तन क्या है, अभी एग्जाम में पूछा जा सकता है। इस अवस्थाओं में कौन कौन सी जिम्मेदारियां होती हैं, ठीक है। तो इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। तो इतना आपका चैप्टर था जो कि मैंने आपको बता दिया है। यही आपको सब जो है पढ़ना है, यही से आपके क्वेश्चन बनेंगे। अन्य कोई भी आपको बाहर से क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। हमारे चैनल पर आपको सारे मॉडल पेपर मिल जाएंगे, सोल्व मॉडल पेपर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का भी वीडियो आपको मिल जाएगा। आप जाकर जो है वॉच कर सकते हैं और अपने एग्जाम की तैयारी को जो है अब स्टार्ट कर दीजिए। एग्जाम आपके बहुत ही शीघ्र जो है होने वाले हैं। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।